अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तारक जावेद और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का यूट्यूब चैनल आप मुलाहिजा कर रहे हैं, और आज 29 मई है, जुम्मतुल मुबारक है। ईद की 3 छुट्टियों के बाद सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं और कारोबारी जिंदगी भी रवां दवां हो गया है। लेकिन ये रमादमा कुछ ऐसे हुआ है कि आधे बिजनेस जो है ना वो खुले हैं, आधे अभी बंद हैं, और जो खुले हैं वहां पे भी ना तो कोई कस्टमर नजर आ रहा है और ना ही कोई चहल पहल नजर आ रही है। तो इससे बेहतर था तो कि गवर्नमेंट आज की भी छुट्टी ही कर देती, लेकिन शायद हफ्ते और इतवार की छुट्टी साथ मिल जाने की वजह से जुमे की छुट्टी नहीं की गई और वो छुट्टी एक दिन पहले कर दी गई। बहरहाल गवर्नमेंट के अपने मामला हैं, वो बेहतर समझती है। लेकिन जो लोग लाहौर से बाहर अपने घरों को गए हैं वो भी मेरा ख्याल है कि पीर को ही वापस पहुंचेंगे। आज की उन्होंने छुट्टी खुद कर ली, आगे हफ्ता इतवार की वैसे छुट्टी है। यूं ईद इतवार की रात को ही जाके ख़त्म होगी। बहुत सारे मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की, कुर्बानी की रस्म अदा की। अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। लेकिन उनसे ये भी दरख्वास्त है कि वो गोश्त फ्रीज़र में रखने की बजाय किसी हाजतमंद को, किसी ज़रूरतमंद को खिला दें ताकि उनकी कुर्बानी मकबूल हो जाए। ईद के मौका पर आम तासर ये पाया जा रहा था कि जंग बंद होने की खुशखबरी जो है ना वो आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया को मिलेगी, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स होती गई और प्रेसिडेंट अमेरिका की जानब से वही वतीरा इख्तियार किया गया जो लोग कह रहे थे, जो ईरानी भाई कह रहे थे कि उन्हें उन पे एतमाद नहीं है। वो अपनी बात में बिल्कुल हक बजानब थे। वही हुआ जिस पे वो मतलब हम गुस्सा भी कर रहे थे और ये इजहार भी कर रहे थे कि ये धोखा देने के चक्कर में है। बिल्कुल वही बात खुलकर सामने आ गई, और जब डील करने का वक्त आया तो अमेरिका बहादुर पीछे हट गया और अब इब्राहिम अकार्ड की बातें सुनने में आ रही हैं। इसराइल को तस्लीम करने पे मजबूर किया जा रहा है, जो अभी तक फिलहाल कोई इस्लामी मुल्क करने के लिए तैयार नहीं है। बहरीन और यूएई पहले कर चुके हैं, उसके अलावा बाकी अभी कोई मुल्क करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान और सऊदीया ने तो इस पे बिल्कुल अपना सख्त मौक़िफ़ जो है ना वो दिया है, और अब एक और असाबी जंग जो है ना वो छिड़ गई है। इसके असरात पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक सामने आने की तवक्को है। तेल की कीमतें कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। मुल्क की मैशत ख़राब हो रही है, मुल्क की कारोबार ख़राब हो रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होकर रह गई है। अब पहले ही बहुत ज़्यादा हालात ख़राब से ऊपर पे ईद का जो खर्चा हो गया है। जिन लोगों ने कुर्बानी की है उन्होंने भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये पैसे निकाल के तो उधर लगाए हैं, और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, जो मजदूरी करने वाले अफराद हैं, वो भी इनका खर्चा करके बाद में जो है ना वो तंग हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में जो कारोबार है ना वो और ज़्यादा शदीद मुतासर होने का ख़तरा है। जंग के जो असरात हैं, बल्कि जो जंग के बुरे असरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम दुनिया परेशान होकर रह गई है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। पाकिस्तानी जो लोग मशरक़ वस्ती में मुलाजमत की गरज से या कारोबार की गरज से मुकीम थे, वो इरादा से परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो वहीं रहें या पाकिस्तान वापस चले जाएं। मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं, कारोबार बंद हो के रह गए हैं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। पाकिस्तान का जो रेमिटेंस आता था मशरक़ वस्ती से, उसमें भी अभी तो फिलहाल कमी नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्तों में वो भी ज़ाहिर है फिर कमी हो जाएगी। वो एक अलग से मसला बनने का खौफ जो है ना वो लोगों के दिलों में है। इसी लिहाज से ये सारे असरात पोल्ट्री इंडस्ट्री पे भी पड़ेंगे, और पोल्ट्री इंडस्ट्री तो पहले ही बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़ चुके हैं। तो अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में तो मज़ीद बहरान की शिद्दत जो है ना वो बढ़ेगी। ईद से पहले 300 रुपये रेट अनाउंस किया गया था। आज वर्किंग डे दोबारा शुरू होने पे दोबारा वही रेट 300 रुपये ही अनाउंस किया गया है। लेकिन एक बाद में आपको बताता चलूँ कि ईद वाले दिन, ईद कुर्बान वाले दिन भी मंडी में 5-6 गाड़ियां मुर्गी लेके आई हुई थी। कुछ की बिक गई, कुछ परेशानी में वापस ले गए क्योंकि कस्टमर नहीं थे। ईद के दूसरे दिन भी गाड़ियां आई मुर्गी लेके, वो भी जलील होके वापस गए। समझ नहीं आ रही लोगों को कि लोगों को इतनी क्या मुसीबत पड़ी हुई है
جب انہیں پتا ہے کہ باہر ڈیمانڈ نہیں ہے، مرغی کو لینے والا نہیں ہے، مرغی سب لوگوں نے عید سے پہلے لے لی ہے، تو پھر بھی وہ مرغی کی گاڑیاں بھر کے منڈی میں 12 بجے 1 بجے تک پریشان ہوتے رہے ہیں۔ آج عید کے تیسرے دن بھی منڈی میں مرغی آئی ہوئی تھی، تو آج کچھ دکانیں بھی مارکیٹ میں کھلی ہیں، باہر بھی کچھ دکانیں کھلی ہیں، لیکن فی الحال کسٹمر دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ جن لوگوں نے ریسٹورنٹ کے لیے سٹاک کیا تھا وہ سٹاک بھی موجود ہے، کیونکہ اتنی سیل نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ آج جمعہ ہے، تو یہ 2-3 دن پھر چھٹیاں، جمعہ ظاہر ہے چھٹی جیسی ہو گیا، اور ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہے، شاید ان چھٹیوں میں کوئی کسٹمر نکلے، ریسٹورنٹس کے سٹاک ختم ہو اور پیر سے باقاعدہ کاروبار کا آغاز ہو۔ مرغی کے کاروبار کو معمول پہ آتے آتے بھی ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ ایک فطری چیز بن گئی ہوئی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت بانٹتے بھی ہیں اور سٹاک بھی کرتے ہیں۔ وہ سٹاک ختم ہوگا، جن لوگوں کو نے خود قربانی نہیں کی، ان لوگوں کو جو گوشت آیا ہوا ہے وہ کھواتے رہیں گے تاکہ اس کو ختم کریں۔ تو اس کی وجہ سے مرغی کی طرف تھوڑی توجہ کم رہے گی۔ یہ تو شکر ہے کہ نئی پود جو ہے وہ مرغی کھانے سے علاوہ کوئی اور کھانا پسند نہیں کرتی، وہ مٹن بیف کو نہیں پسند کرتے، اس لیے مرغی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، ورنہ یہ مندہ شاید اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال پیر سے یہ انشاءاللہ اس میں بہتری کے آثار پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس میں ایک ڈر اب یہ ہے کہ یہ جو 5 6 7 10 دن کی مرغی ہے ہولڈ ہو رہی ہے، اور آنے والے دن میں گرمی کی شدت بھی اپنے جوبن پہ ہوگی۔ کل بھی 45 سینٹی گریڈ لاہور کا ٹمپریچر تھا، آج بھی 44 ابھی تک ہے، تھوڑی دیر تک شاید 45 46 بھی ہو جائے۔ تو یہ گرمی کی شدت بھی گوشت کھانے والوں میں جو ہے نا کمی لاتی ہے، لوگ اتنی گرمی میں گوشت کھانا اتنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ 2 4 فیکٹر ہیں جو مرغی کی ابھی کھپت میں کمی کا باعث بن رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ پیر سے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ معمول پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور پیر سے ہی مرغی کا کاروبار صحیح طرح سے شروع ہو جائے گا۔ چوزے کا ریٹ بھی آج نظر نہیں آیا، تو شاید چوزے کے آج ہیچ نہیں ہیں یا کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں مجھے صحیح علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گروپ میں چوزے کا ریٹ ابھی تک کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی عید سعید کرے، قربانی مقبول کرے، آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے، آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے، آپ کے رزق میں برکت فرمائے، آپ کو صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور 1 2 دن میں ہم انشاءاللہ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے برائلر فارمرز ایسوسیشن کی نئی کابینہ کو، نئے عہدیداروں کو، پرانے عہدیداروں کو ایک ریسیپشن دینے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو فائنل کریں گے، تو اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس میں عام ایک دعوت ہوگی عام آدمی کے لیے جو بھی آنا چاہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کل اسے آگاہ کریں گے۔ کل تک کے لیے میں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، کل تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔